कई बार हम अपनी लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे होते हैं जो इतनी बड़ी होती नहीं है जितना बड़ा हम उसे बना लेते हैं, इतना कि हमें लगता है कि हमारी पूरी लाइफ ही खराब हो चुकी है। ऐसी एक प्रॉब्लम है एक्ने की प्रॉब्लम, जिसको हम में से कई सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं और जिसको पिछले कुछ महीनों में मैंने भी बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। अपने इस एक्सपीरियंस की वजह से मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि कैसे एक्ने सिर्फ आपके फेस पे ही नहीं बल्कि आपके माइंड पे भी असर डालता है। अब तो मेरी स्किन काफ़ी हील हो चुकी है, लेकिन एक टाइम ऐसा नहीं था। 1-2 महीने पहले ही मेरे फेस पे काफ़ी एक्ने निकल गए थे, इतने कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतने पिंपल्स अपने फेस पे नहीं देखे थे। उस टाइम जो भी कोई मुझे मिलता था बस मेरे एक्ने ही मुझे याद दिलाता था। इवन मेरे फैमिली वाले, मेरे जानने वाले, मेरे फ्रेंड्स, हर कोई बस एक ही चीज़ पॉइंट आउट करते थे कि अरे ये फेस पे क्या हो गया है, ओहो हो फेस बिगाड़ लिया अपना, अरे ये क्या हाल बना लिया, पता नहीं क्या खा रही है, क्या कर रही है, डॉक्टर को दिखाओ, इसको दिखाओ, उसको दिखाओ। जिस भी बंदे को मिलूँ वो अपनी कोई रेमेडी बताए, भैया ये वाला जूस पियो, वो वाली घुट्टी पियो, इस वाले आयुर्वेदिक उसके पास जाओ, होम्योपैथिक को दिखाओ। मतलब जीना मुश्किल क्या हुआ था मेरा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? शुरुआत में जब मेरे फेस पे एक्ने आए थे तो मैं काफ़ी चिल थी, एकदम ओके थी। मतलब लोग मुझे बोलते भी थे तुम कितने, अरे ठीक हो जाएंगे ना, अरे यार इतना क्यों करते हो, क्या स्किन पे कुछ है तो इतना वो कर रहे हो, इतना ड्रामा कर रहे हो, क्या हो गया, शक्ल ही सब कुछ नहीं है, ये वो। मैं ऐसे बहुत स्ट्रांग थी और बहुत ओके थी, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था और मैं देख रही थी वो ठीक नहीं हो रहे हैं, बजाय और बढ़े ही जा रहे हैं, तो मैं भी वीक पड़ने लगी थी। जब मुझे लगने लगा था कि यार 2-3 महीने हो गए, मैं खाना भी अच्छा खा रही हूँ, एक्सरसाइज भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट मेरी स्किन क्लियर नहीं हो रही, तब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगी थी। मतलब हर दिन सुबह उठ के बस अपने फेस को देख, आज कुछ तो नहीं हुआ, अरे आज कुछ आया तो नहीं, आज ठीक है कि नहीं स्किन, अच्छा और क्या लगाऊं, मुंह पे क्या लगाऊं। मतलब मेरा माइंड पूरा का पूरा बस इन्हीं चीज़ों से घिरा हुआ था। मेरे बिहेवियर में एक चिड़चिड़ाहट आने लगी थी क्योंकि मैं अंदर से बहुत नाखुश थी, क्योंकि मेरे लाइफ में एक ही गोल हो गया था कि बस मुझे अपनी स्किन ठीक करनी है, स्किन ठीक करनी है। और मेरे अंदर एक नाखुशी इसलिए थी क्योंकि जो मैं चाह रही थी वो हो ही नहीं रहा था, मुझे क्लियर स्किन मिल ही नहीं रही थी। फिर कुछ टाइम बाद अपनी इस नाखुशी से नाखुश होकर मुझे लगा, और मैंने एक दिन बैठ के सोचा कि यार मैं ये इतनी छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बनाए जा रही हूँ, बड़ा बनाए जा रही हूँ, बड़ा बनाए जा रही हूँ, उसका कोई एंड ही नहीं है। और मुझे क्लियरली दिख रहा था कि मेरे इस बिहेवियर से, मेरे इस मन की स्थिति से मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही, उल्टा और बिगड़ ही रही है। फिर ऐसी एक दिन मैं इंटरनेट पे कोई आर्टिकल पढ़ रही थी और ऐसे पढ़ते पढ़ते फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कुछ दिनों तक शीशा नहीं देखूंगी, मिरर नहीं देखूंगी, ना मैं कोई स्किन केयर यूज़ करूंगी, मेकअप यूज़ करूंगी। एकदम स्किन को मतलब मुझे भूल ही जाना है कि ये भी कोई चीज़ है, ये भी कोई टॉपिक है, और बिल्कुल ध्यान नहीं देना इस पर। तो ऐसे ही मैंने किया। कुछ दिनों तक मैंने बिल्कुल मिरर नहीं देखा। मतलब सुबह सुबह मैं मुंह भी धोती थी तो ऐसे मिरर के साइड से मुंह धोती थी, या नीचे नीचे ही धो लेती थी, मिरर में नहीं देखती थी। कोई स्किन केयर नहीं, फेस वॉश नहीं, कुछ नहीं, कोई मेकअप नहीं, मैंने बिल्कुल सब कुछ बंद कर दिया था। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगा क्योंकि यार कहीं जा रहे होते तो बाल वाल देखने होते हैं और ऐसा कुछ होता है, बट फिर धीरे धीरे मुझे उसकी भी आदत पड़ गई थी और मैं भूल ही जा रही थी पूरे दिन भर कि मुझे अपना फेस भी मेरा कुछ है, उस पर कुछ है भी। एकदम मैं भूल जा रही थी। बस मुझे तभी याद आ रहा था वो सब जब मुझे लोग याद दिला रहे थे। मतलब जो भी मुझसे मिल रहा था वो कहता हाय हाय क्या कर लिया, अपनी त्वचा का बिल्कुल बिगाड़ लिया। तभी मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि मेरी फेस पे पिंपल्स हैं या ऐसी कोई सिचुएशन है, वरना पूरे दिन मेरा ध्यान उस पर बिल्कुल नहीं था। सिर्फ इतना करने से ही कुछ ही दिनों में मैंने देखा कि मेरे दिमाग में ये प्रॉब्लम बहुत छोटी होने लगी और मेरा माइंड भी बहुत शांत होने लगा और मैं एकदम चिल होने लगी। मतलब ठीक है मेरे स्किन पे अभी भी प्रॉब्लम होगी, बट वो बहुत छोटी हो गई थी कि हाँ ये प्रॉब्लम है और इसको ठीक करना और ये ठीक हो जाएगी। इतनी बड़ा जो मैंने पहाड़ बनाया हुआ था ना, वो एकदम से छोटा हो गया था। फिर मैं जर्नलिंग भी करती थी तो उसमें भी मैं खुद को यही बताती थी कि ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है, लाइफ में कितना कुछ है, कितनी चीज़ें हैं, लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स हैं। और मैं ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती थी, जो मैं वैसे भी करती थी, बट और ज़्यादा ज़ोरों शोरों से मैं करने लगी कि यार कितना कुछ अच्छा है, मेरा माइंड इतना हेल्दी है, मेरी बॉडी इतनी हेल्दी है। इवन वो फेस जिसको मैं ऐसे देख रही हूँ कि वो ख़राब है, वो ख़राब नहीं है, वो अपना पूरा काम कर रहा है, वो एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। जर्नलिंग कर करके मैं खुद को ये भी याद दिलाती थी कि मेरा फेस ही मेरी लाइफ नहीं है,
ना ही लोगों का मुझे पसंद करना या नापसंद करना है। असली बात ये है कि मैं अपने अंदर कैसा फील करती हूँ और मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस करना है। तो जब मैंने ये चीज़ें ट्राई की और मैं एक आधा बीच बीच में मैंने कभी अपनी स्किन देख ली होगी, वैसे भी ग्लास वगैरह होते हैं तो कुछ तो दिख ही जाता है, तो धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरी स्किन काफ़ी बेटर होए जा रही है और मुझे क्लियर हो गया था कि इससे पहले भी जो मेरी स्किन ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो रही थी उसमें बहुत कुछ तो मेरे माइंड के स्ट्रेस का हाथ था। मैंने इस पूरे समय में ये बहुत क्लियरली देखा कि कैसे हमारा माइंड, हमारे थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं। किसी भी सिचुएशन को वो बिल्कुल बिगाड़ सकते हैं, किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो हील भी कर सकते हैं और वो किसी भी प्रॉब्लम को और बिगाड़ भी सकते हैं। अभी मेरे फेस पे एक्ने बहुत कम हो चुके हैं, बस कुछ मार्क्स वार्क्स बचे हैं जिनको हटने में मुझे पता है बहुत टाइम लगेगा, इतनी आसानी से मार्क्स वार्क्स नहीं जाते, बट मैं ओके हूँ। मैंने अपने आप में बहुत चेंज देखा, बहुत फ़र्क देखा जब मैंने अपना माइंड को चेंज किया तो। और वैसे भी अगर मतलब एक्ने हील नहीं भी होता फिर भी मुझे अपने माइंड को चेंज करने की ज़रूरत थी, क्योंकि इस तरह से जीना, इस सड़े हुए माइंड के साथ जीना मतलब क्या ही जीना है, सब बकवास है, इसलिए वो तो मुझे करना ही था। वैसे एक्ने का जो भी ट्रीटमेंट है वो सब एक बात है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको अपने माइंड का सही रखना, हम सबको अपने माइंड का सही रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं तो कहूँगी उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा माइंड स्ट्रेस फ्री नहीं है, पीसफुल नहीं है, शांत नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, माइंड भी हील करता है बॉडी को, और अगर वो उस स्थिति में नहीं है तो हम हील नहीं हो सकते। इसलिए ट्रीटमेंट के साथ साथ ट्रीटमेंट तो करना ही है, बट ये बिल्कुल नहीं भूलना कि अपने माइंड का भी ध्यान देना है, उसको भी ट्रीट करना है, कहीं वो ही आपकी प्रॉब्लम बढ़ा ना रहा हो, कि इस बात पे पूरा ध्यान देना है। एक और चीज़ जो आई थिंक बहुत सारे लोग फेस करते होंगे और जिसको मैं ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगी वो ये है कि जब भी आपके फेस पे एक्ने होते हैं, शायद आप कमज़ोर होते हो, पतले होते हो, मोटे होते हो, काले होते हो, गोरे होते हो, कुछ अलग होते हो जो सोसाइटी को पसंद नहीं है या ओके नहीं कर रही सोसाइटी जिसको, तो लोग आपको बहुत कुछ बोलते रहते हैं, जो मैंने अपने पूरे टाइम में देखा। आप दूसरों की तो छोड़ दो, अपने घर वाले ही, माँ बाप ही, फ्रेंड्स ही, इधर उधर के लोग ही, आस पड़ोस के ही जीने नहीं देते आपको। अरे ये क्या कर लिया, वो क्या कर लिया, सब लोग बस आपको खुरेते रहते हैं, हाय हाय अच्छा नहीं लग रहा। इस पूरे टाइम में मैंने ना एक बात सीखी है जो मुझे लगता है मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। जो भी बंदा आप लोगों को ऐसे पॉइंट करता है और थोड़ी नेगेटिविटी फैलाता है आपकी प्रॉब्लम के ऊपर कि छी या ये वो सो जो भी है, वो बंदा अपने आप में बहुत इनसिक्योर होता है। और तभी हर कोई जो भी आपको किसी भी तरह से नीचे लाने की कोशिश करता है या कुछ ऐसे करने की कोशिश करता है ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप में इनसिक्योर होता है और सब अपनी इनसिक्योरिटी आप पे डाल रहे होते हैं। अगर मेरी मम्मी को चिंता थी कि मेरी स्किन ख़राब हो रही है, तो ऑब्वियसली मेरे को तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो हेल्दी हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, जीती हूँ, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि परेशान होने वाली, ना मैं परेशान हूँ। पर अगर मेरी मम्मी, मेरे पापा परेशान हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि आए हाय 4 लोगों के आगे जाएगी तो क्या बोलेंगे, और ना ये तो बड़ी सुंदर थी, इसका सारा वो निकल जाएगा, कहेंगे अरे इसको क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं उनकी इनसिक्योरिटी है मेरे फेस को ऐसे सबके आगे प्रेजेंट करने में, या ये भी एक पॉइंट है मतलब। ऐसा नहीं होता। लोग जो होते हैं ना, लोग बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, लोगों की अपनी इनसिक्योरिटीज़ बाहर आ रही होती हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम होती है। हर कोई सिर्फ यही नहीं चाह रहा होता कि आप ठीक हो जाओ, बहुत कम लोग होते हैं जो चाह रहे होते हैं आप ठीक हो जाओ। और अगर वो चाहेंगे कि आप ठीक हो जाओ तो ऐसी बातें कभी कोई नहीं कहेगा। वो आपको कुछ सजेशन ही देंगे, बट आपको ये नहीं कहेंगे कि अरे ये क्या हो गया, अरे वो क्या हो गया, क्योंकि उनको भी पता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला और प्रॉब्लम बढ़ने ही वाली है। लोगों का दिमाग थोड़ा ऐसा वैसा ही होता है, और ऐसे वैसे दिमागों की सुनना, उन पे सोचना और बैठ के देखना सोसाइटी यार हमें तो बहुत प्रेशर है, ऐसे लोगों की बातों को ध्यान में रखना और उनके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। ये तो ऐसी है कि सारे गधे हैं और तुम कह रहे हो कि यार गधे ने ये कमेंट कर दिया, अरे गधा ये कर, अरे गधा है यार, वो भी गधा है। आखिर में मैं ये बहुत अच्छे से मानती हूँ कि जब भी आपकी लाइफ में कोई ख़राब टाइम आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है जिसके साथ डील करने में आपको मुश्किल होती है, तो एंड में आप बहुत कुछ सीखते हो। ख़राब टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है, और अगर हमेशा अच्छा ही टाइम चलता रहे, सब कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत ही ना हो लाइफ में, तो ना तो आप ग्रो करोगे, ना कुछ तगड़ा एक्सपीरियंस करोगे, ना कुछ सीखोगे। और ऐसा ही मैंने इस टाइम से देखा।
जब मुझे एक्ने हुए, जैसा भी मेरा पूरा अभी भी जो मेरा चल रहा है, बहुत सारे लोग अभी भी मुझे पीछे पड़े रहते हैं, उन लोगों से डील करना, इस चीज़ से ऊपर आना कि सोसाइटी क्या सोचती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग आपको बोल भी रहे हैं फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, पहले पड़ता था बट अब नहीं पड़ रहा, तो आप कहीं ना कहीं आपको ये फील होता है कि आप और स्ट्रांग हो चुके हो और बेटर हो चुके हो। सो आई होप आप इस छोटी सी प्रॉब्लम को जो आपकी लाइफ में है उसको छोटा सा ही देखो, बहुत बड़ा ना बनाओ और पहाड़ ना बनाओ उसका, क्योंकि जितना पहाड़ बनाते जाओगे उतना डील करना भी मुश्किल होता जाएगा। एक्ने आज है कल चला जाएगा, पर जो लेसन्स हैं, जो लर्निंग्स हैं, उनको लिए बिना बिल्कुल मत जाना।